हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। रेत पर इकोलॉजिकल अनुक्रमण होता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए सेमोसियर, विकल्प बी हेलोसियर, विकल्प सी जीरोसियर, विकल्प डी हाइड्रोसियर। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अवधारणा रेत पर अनुक्रमण। रेत पर अनुक्रमण। देखिए, अगर हम सर्वप्रथम बात करें इकोलॉजिकल अनुक्रमण के बारे में कि इकोलॉजिकल अनुक्रमण क्या है, तो देखिए जो इकोलॉजिकल अनुक्रमण यानी पारिस्थितिक अनुक्रमण जो होता है यह बंजर भूमि से चरम समुदाय तक की श्रृंखला का क्रम है। यह बंजर भूमि से चरम समुदाय तक श्रृंखलाओं का क्रम है। चरम समुदाय तक श्रृंखलाओं का यह क्या है? क्रम है। श्रृंखलाओं का क्रम है। अब देखिए, अगर हम सर्वप्रथम यहाँ पर बात करें यहाँ पर पारिस्थितिक दृष्टि के अनुसार, तो पारिस्थितिक दृष्टि से एक समुदाय विकासात्मक चरणों को क्रमिक चरण कहा जाता है। जो एक पारिस्थितिक दृष्टि से हम कहें तो एक समुदाय के विकासात्मक चरणों को क्रमिक चरण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? क्रमिक चरण कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो अंतिम चरण होता है उसे क्या कहा जाता है? चरम समुदाय कहा जाता है। जो विकासात्मक चरण होता है उसे तो क्रमिक चरण कहा जाता है, परंतु जो अंतिम चरण होता है, अंतिम चरण, इसे क्या कहा जाता है? इस अंतिम चरण को कहा जाता है चरम समुदाय। इसे क्या कहा जाता है? चरम समुदाय। अब देखिए, अगर हम बात करें चरम समुदाय क्या है, तो ये क्या है? अंतिम चरण है। एक अनुक्रमण का क्या है? यह एक अंतिम चरण है। यदि अनुक्रमण चट्टान पर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? अगर यह अनुक्रमण कहाँ पर हो? यह चट्टान पर हो तो हम इसे क्या कहते हैं? तब हम इसे कहते हैं लिथोसेयर। इसे हम क्या कहते हैं? अगर यह चट्टान पर हो तो हम इसे कहते हैं लिथोसेयर। अगर यह क्या हो? अगर यह किस पर हो? रेत पर हो। अगर यह रेत पर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सेमोसियर कहते हैं। इसे सेमोसियर कहा जाता है। और यदि क्या हो? यदि अनुक्रमण किस पर हो? यदि अनुक्रमण लवणीय वातावरण में होता है। यह किस में होता है? यह लवणीय वातावरण में होता है, तब इसे क्या कहा जाता है? तब इसे हेलोसियर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हेलोसियर कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है? रेत पर इकोलॉजिकल अनुक्रमण होता है। विकल्प ए दिया गया है सेमोसियर, तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प बी दिया गया है हेलोसियर, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है जीरोसियर, तो यह शुष्क स्थान पर होता है, यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है हाइड्रोसियर, यह किसमें होता है? जल में होता है, तो यह भी यहाँ पर होता है गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।